हाँ तो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन क्लास चलने वाला है। इकोनॉमिक्स तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स 12th क्लास का माइक्रो इकोनॉमिक्स हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद, इंट्रोडक्शन क्लास के बाद। तो इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स मीन्स क्या होता है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। अर्थ मीन्स पैसा। अर्थ मीन्स पैसा यानी मनी। शास्त्र मीन्स थ्योरी। शास्त्र मीन्स थ्योरी। पैसा का थ्योरी। एक होता है अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी। एक होता है क्या? इकोनॉमी। इकोनॉमी अर्थ व्यवस्था। अर्थ मीन्स क्या होता है? इको मीन्स क्या होता है? इको मीन्स क्या होता है? इको मीन्स होता है मनी। और व्यवस्था मीन्स क्या होता है? व्यवस्था जिसे हमारे पास 500 रुपया है। हमारे पास कितने रुपया है? 500 रुपया है। तो 500 रुपया का हम मार्केट जाते हैं और कहते हैं कि 500 रुपये का खाना खाएंगे। कुछ खाना में खर्च करेंगे। 100 रुपया खर्च किए खाना में, 100 रुपया खर्च किए घरेलू काम में, मनी हाउस होल्ड में, घरेलू काम में। इसी तरह से हम अपने अपने व्यवस्था को बनाते हैं। 100 रुपया किसी बुक में खरीदने में ले लिए, कोई बुक ले लिए। तो हम इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स मीन्स होता है, इकोनॉमिक्स कैसे पैदा हुआ? अर्थव्यवस्था से। इकोनॉमिक्स कैसे पैदा होता है? सोसाइटी से। इकोनॉमिक्स कैसे पैदा होता है? सोसाइटी से। सोसाइटी से यानी समाज से। फिर समाज किससे होता है? समाज किससे होता है? एनवायरमेंट से। समाज किससे? एनवायरमेंट से। इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण से, यानी कि पर्यावरण से। तो हम यहाँ पर इकोनॉमिक्स के बारे में आपको बताएं। अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र, ये दोनों के बारे में बताएं क्या होता है। अब हम इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, INTRODUCTIO। इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ह्यूमन बॉन्ड्स, HUMA, ह्यूमन बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड। ह्यूमन बॉन्ड्स क्या है? मानव का इच्छाएं क्या है? मानव की इच्छाएं होता है अनलिमिटेड। बट रिसोर्स
रिसोर्स क्या है, लेकिन रिसोर्स क्या है, सीमित है। रिसोर्स क्या है, संसाधन क्या है, सीमित है। बट रिसोर्स टू सेटिस्फाई दोज वांट्स आर लिमिटेड। लिमिटेड यानी कि सीमित संसाधन, सीमित बांड्स के अनुसार हमें रिसोर्सेस, संसाधन हमें अस्थिर है, सीमित है। रिसोर्सेस क्या है, सीमित है। मनुष्य की इच्छाएं असीमित है। मनुष्य की इच्छाएं असीमित है, लेकिन संसाधन सीमित है। लेकिन संसाधन सीमित है। अब आइए समझते हैं बांड्स। बांड्स और नीड में क्या अंतर है। वांट्स और नीड। वांट्स, नीड। नीड मीन्स क्या होता है, जरूरत। नीड मीन्स क्या होता है, जरूरत। मनुष्य के लिए रोटी, कपड़ा, मकान। रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीनों की आवश्यकता है। ये तीनों की आवश्यकता है। लेकिन अब के व्यवस्था में हमें एडुकेशन भी चाहिए। हमें क्या चाहिए, एडुकेशन। एडुकेशन प्लस हेल्थ प्लस सोसाइटी वेलफेयर प्लस सोसाइटी वेलफेयर। क्या चाहिए, सोसाइटी वेलफेयर। माने हेल्थ, स्वास्थ्य चाहिए। स्वास्थ्य तो जरूरी है हमें। हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो क्या होगा, अच्छे से कार्य नहीं कर पाएंगे, अच्छे से रह नहीं पाएंगे। एडुकेशन, शिक्षा नहीं होगा। शिक्षा नहीं होगा तो क्या होगा, शिक्षा के बिना हम किसी के बारे में समझ भी नहीं सकेंगे कि कैसे क्या हो सकता है। इसी तरह से ये तीनों की आजकल में ये तीनों वांट्स हैं। ये तीनों क्या हैं, वांट्स हैं। ये तीनों क्या हैं, आज के युग में हम ये सभी सारी चीजें हमें वांट्स होती हैं, जरूरत होती है। तो हम इसके बारे में और अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे। यानी इसके कुछ लिमिटेड शॉर्ट्स में क्या हम समझ सकते हैं। सोसाइटी में क्या है, रिसोर्सेस की कमी है, रिसोर्सेस सीमित हैं, यानी कि स्कार्सिटी है। स्कार्सिटी है, क्या है, स्कार्सिटी है यानी कमी है। क्या चीज है, कमी है। इसके अनुसार हमें क्या है, चॉइस है। क्या चीज का,
पसंद है, हम लोग का पसंद है, हम लोग पसंद करते हैं तब ना चुनते हैं कि नहीं हमें ये चीज़ में ये चीज़ पसंद है। हमें किसी को खाने का पसंद होता है, किसी को पढ़ने में पसंद मन लगता है, और हम निर्णय ले सकते हैं यानी डिसीजन मेकिंग, यानी क्या कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग, यानी कि निर्णय लेना। निर्णय लेना हमें इस कम कम संसाधन में हमें निर्णय लेना है, सीमित संसाधन में हमें निर्णय लेना है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इकोनॉमिक्स शब्द आया कहाँ से पहले? इकोनॉमिक्स जो शब्द है वो आया कहाँ से? यह द इंग्लिश टर्म है। क्या है? टर्म, इंग्लिश टर्म है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स यह ग्रीक से आया है। कहाँ से आया है? ग्रीक से। ग्रीक वर्ड है। क्या है? ग्रीक वर्ड है। कौन वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? ग्रीक वर्ड में इसका मतलब क्या होता है? ग्रीक वर्ड से इसका मतलब क्या होता है? ओक्योनोमी। ग्रीक वर्ड में जो होता है इसका मतलब होता है ओक्योनोमी। ओक्योनोमिया। इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है? हाउस होल्ड, घरेलू मैनेजमेंट। हाउस होल्ड मैनेजमेंट क्या होता है? माने घर की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कैसे हम इसमें काम करेंगे। घर की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हम इसमें कैसे कर सकते हैं, इसी को कहते हैं हाउस होल्ड मैनेजमेंट। हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो ठीक है, आइए इसके बाद हम पढ़ते हैं डिफाइन इकोनॉमिक्स। डिफाइन इकोनॉमिक्स क्या होता है? तो डिफाइन इकोनॉमिक्स, डिफाइन परिभाषा करते हैं। इकोनॉमिक्स की क्या परिभाषा है? परिभाषा अर्थशास्त्र। परिभाषा अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। क्या है? इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र मानव व्यवहार का साइंस है। इकोनॉमिक्स क्या है? मानव व्यवहार का साइंस है। मानव जैसे जैसे व्यवहार करता है वैसे वैसे
इकोनॉमिक्स यानी इकोनॉमिक्स को देखता है। देखिए, ये जो होता है ये मानव की व्यवस्था को बताता भी है, मानव के व्यवहार अर्थात उसके बिहेवियर को बताता है। जो दैट कंज्यूमर क्या कहता है, कंज्यूमर क्या सोचता है, कंज्यूमर सोचता है कि हमें सेटिस्फेक्शन मिल सके, जितना से जितना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल सके। कंज्यूमर्स कैन मैक्सिमम से क्या कर सकता है, मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमम, अधिक से अधिक सेटिस्फेक्शन मिल सके, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। देखिए, कंज्यूमर सोचता है कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके, और यही प्रोड्यूसर क्या सोचता है, प्रोड्यूसर क्या सोचता है, मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। उत्पादनकर्ता क्या सोचेगा, उत्पादनकर्ता सोचेगा कि मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमम प्रॉफिट। और सोसाइटी क्या सोचता है, सोसाइटी सोचता है कि मैक्सिमम सोशल वेलफेयर मिल सके। सोसाइटी मेक्स सोशल वेलफेयर, इसे हिंदी में भी लिख देते हैं, अर्थशास्त्र मानव व्यवहार का विज्ञान है। अर्थशास्त्र क्या है, मानव का व्यवहार है। उपभोक्ता अपनी संतुष्टि चाहता है। उत्पादकता क्या चाहता है, मैक्सिमम प्रॉफिट। उत्पादक अपने मुनाफे चाहते हैं। अधिक से अधिक मुनाफा मिल सके। उत्पादकता सोचता है कि कम लागत में अधिक से अधिक मुनाफा मिल सके। और सामाजिक कल्याण के लिए सोचता है, सामाजिक कल्याण हो। तो इस परिभाषा से हमें क्या प्राप्त होता है, इकोनॉमिक्स इज द सोशल ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर होता है। अच्छा, अब हम डिफाइन किए हैं इकोनॉमिक्स को। डिफाइन किसे किए हैं, इकोनॉमिक्स को
परिभाषा किए हैं अर्थशास्त्र को, और एक होता है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था क्या होता है? डिफाइन इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स पढ़ लिए, डिफाइन ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ लिए, डिफाइन ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। डिफाइन इकोनॉमी, डिफाइन इकोनॉमिक्स, परिभाषा हल्का फल्का बफरिंग हो रहा है, हल्का फल्का होगा, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, फिर अपने अपने ठीक हो जाता है। तो परिभाषा अर्थ व्यवस्था की, परिभाषा किसको हम पढ़ेंगे? अर्थव्यवस्था की। इकोनॉमी इज सिस्टम, इकोनॉमी क्या है? सिस्टम है। इकोनॉमी इज ए सिस्टम, सिस्टम क्या? ऑफ पीपुल। जैसे कि क्या हम कर सकते हैं, जैसे 500 रुपया दिए, 500 रुपया हमारे पास है, तो इसको हम 100 रुपया खाना में करेंगे, 100 रुपया घरेलू कार्य के लिए जिसे दाल चावल के लिए उपयोग करेंगे, और 100 रुपया एडुकेशन में हम खर्च करेंगे, 100 रुपया या 150 रुपया और किसी में हम खर्च करेंगे। तो यही होता है व्यवस्था। सोशल पीपुल यानी कि अर्थ व्यवस्था किसी क्षेत्र के लिए करते हैं। क्षेत्र, किसी क्षेत्र के लोगों की करते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं क्या? इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमिक्स यानी भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। क्या है? 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। इसका 3.88 ट्रिलियन डॉलर है। भारत का 3.88 ट्रिलियन डॉलर है। अभी ये क्या है? नॉमिनल जीडीपी है। नॉमिनल जीडीपी क्या है? जो इतना डॉलर है ये नॉमिनल जीडीपी है। जीडीपी क्या दिया गया है? नॉमिनल जीडीपी है। इसका
पर कैपिटा इनकम कितना है? भारत का पर कैपिटा इनकम 141 रैंक है, 141 रैंक है। वर्ल्ड में पर कैपिटा इनकम कितना है? 141वां रैंक है। अच्छा, तो ये हम डिफाइन पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे कुछ इसके बारे में जानकारी लेंगे। इकोनॉमिक्स का फादर कौन है, इकोनॉमिक्स का मॉडर्न इंडियन इकोनॉमिक्स कौन है। तो इकोनॉमिक्स फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? आप लोग सब जानते होंगे, एडम स्मिथ। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? तो एडम स्मिथ। अच्छा, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स कौन है भाई? फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स या चाणक्य अर्थात कौटिल्य। चाणक्य कौन है? कौटिल्य। इन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? विष्णुगुप्त। अच्छा, फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इकोनॉमिक्स कौन है? फादर ऑफ DER मॉडर्न इंडियन इकोनॉमिक्स कौन है? तो नाइन्थ PM PV नरसिंहा राव, नरसिंहा राव। तो आज हम लोग इतना ही तक पढ़ेंगे। इसके बारे में हम कुछ कल हम इंट्रोडक्शन क्लास में और बताएंगे। तो इसलिए धन्यवाद। आइए हम कुछ बता देते हैं कल क्या पढ़ेंगे। तो कल हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम आज इतना ही तक रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।